भागवत महापुराण की, श्री सरस्वती मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरे परमात्मने। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं पतिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। और ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। समुपस्थित समस्त भगवान श्री केशव के चरणों का मकरंद पान करने वाले प्रगल्भ श्रोता महानुभाव, भगवान की विशेष कृपा है जो हमको आपको सभी को मानव जीवन मिला और मानव जीवन में सत्संग मिला। सत्संग के बिना भगवान का दर्शन सुलभ नहीं, क्योंकि सत्संग में जाने पर जीव को विवेक मिलता है और वह विवेक ही मोह रूपी रात्रि को नष्ट करता है। विवेक सूर्य है और वो सत्संग की ही धरा पर जब जीव जाता है तो उसे सुलभ होता है, प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से ही ऐसा योग बनता है। तो आइए सबसे पहले परमात्मा श्री के चरण कमलों का मकरंद पान हमारा मन भ्रमर करे तो उनके नाम का ही आश्रय ले लेते हैं। क्योंकि जब हम याद करते हैं तभी परमात्मा दया करता है, क्योंकि याद का उल्टा ही दया होता है। दया तो हम चाहते हैं लेकिन उसका स्मरण करना नहीं चाहते, उसको याद नहीं करना चाहते। तो सबसे पहला काम हमारा आपका क्या है कि आहार में दिन में जब तक जगे अपने ईश्वर का
ध्यान करें, उसको याद करें। परिणाम क्या होगा कि स्वप्न में भी हम उसी को याद करेंगे। और जब हम रात दिन अपने माधव का चिंतन करेंगे, अपने परमात्मा का भजन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो निश्चित मान लो कि परमात्मा हमको आपको अपनी शरण देगा। भगवान की शरण में ही जब हम जाते हैं, तभी अज्ञान रूपी जो आवरण है, पर्दा है, उस आवरण का अनावरण हो जाता है। बिना भगवान की शरण कभी भी जीव के जीवन में सुख का, आनंद का अनुभव नहीं होता। अस्त बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ हम ईश्वर का नाम उच्चारण करें। सभी लोग मिलकर के बोलें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारे। हरे मुरारी। और ये सच्चिदानंद भगवान की श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यासी ने लिखा है, जो साधक, जो धर्म पथ का पथिक अपने मन में हमेशा भगवान के चरणार बिंदु में मन को पहुंचाने का सतत प्रयासरत रहता है, श्री हरि शरणम। तो व्यासी लिखते हैं, जरा युष्मान न बाधते, जरा माने बुढ़ापा, उसे बुढ़ापा कभी भी दुख नहीं दे पाता। और वस्तुतः देखा जाता है कि बुढ़ापे में हर किसी को कष्ट का अनुभव होने लगता है। और व्यासी ने हमको आपको जीवन जीने का कितना मांगलिक सूत्र दिया है, जरा युष्मान न बांधते, उसे बुढ़ापा कभी आहत नहीं कर सकता, दुख नहीं दे सकता, कष्ट नहीं दे सकता,
जो केवल हरि के चरणों में अपने मन को पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कथा होती है तो सबसे पहले हम अपने मन को प्रभु के चरणों में पहुंचाने के लिए बोलते हैं श्री हरि शरणम। क्या बोलते हैं? आप कहोगे महाराज अब तो बुढ़ापा आ ही गया है तो बोलने से क्या लाभ? हो सकता है आपके मन में ऐसा भाव आ जाए, लेकिन बुढ़ापा तो आ गया है। लेकिन यदि हम चिंतन करते रहेंगे भगवान का तो हमारे पास चिंता नहीं आएगी, और जब चिंता नहीं आएगी तो दुख आने वाला नहीं। चिंताएं ही तो हमको आपको हमेशा कष्ट का अनुभव कराती हैं। इसलिए ईश्वर का चिंतन करते रहो। चिंता कभी भी आपको कष्ट देने में सामर्थ्यवान नहीं होगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने भक्तों का उद्धार किया। भक्तों ने भगवान का जब भजन किया तो भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया। क्यों? चाहे पुराण पढ़ लें चाहे मानस, सभी में डिम डिम घोष किया जा रहा है। क्या? ये कही राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक। राम सदा सेवक। भगवान भूत भावन शंकर कहते हैं पार्वती, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। अभी बहुत ही दिव्य कथा आप सुन रहे थे आचार्य श्री शुक्ल जी से, और कथा का अभिप्राय एक ही था, चाहे जितना अच्छा पद मिल जाए, धन मिल जाए, स्थान मिल जाए, तन मिल जाए सुंदर, लेकिन अभिमान मत करना। जो पूर्ण निपुण था, जिसका नाम ही दक्ष था, और वह दक्ष बेकार हो गया। कारण क्या है कि अभिमान में ही बेचारा चला गया। इसलिए भगवान का भजन करो। और भजन तभी हमारे आप से सुलभ हो सकता है, हमारे आपके जीवन में अच्छा गुरु हो। दूसरा एक और भाव आता है, जगत में जब कोई अपना ठुकराता है और सत्संग का रस वो पहले पी चुका है, तो ठुकराया हुआ व्यक्ति, उसका मन भगवान के पास जाता है। और जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया और अपने जब ठुकराते हैं, तब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। आत्महत्या वही करते हैं
जो बहुत निर्बल होते हैं, मैं तो कहूंगा कि विवेकहीन होते हैं, वो आत्महत्या की योजना बनाते हैं। यदि सत्संग में जाते रहोगे तो आपकी जो बुद्धि है परिपक्व अवस्था में होगी, और अपने जब ठुकराएंगे, ग्लानि होगी, तो आपका मन आपको अधोगति में नहीं सदगति के मार्ग पर ले जाएगा। वो किसी न किसी महापुरुष से जाकर के आपको मिलाएगा, और उसके द्वारा दिया हुआ जो दिव्य नाम दान है उसका जाप करके आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तीसरा भाव एक और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब तक संसार में उपहास सहन करने की सामर्थ्य जीव में नहीं आती, तब तक वह व्यक्ति कभी भी भगवान का दास बनता नहीं। हम बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो उपहास के कारण चोटी नहीं लगाते, उपहास के कारण चंदन नहीं लगाते, उपहास के कारण मंदिर में पूजा करने नहीं जाते। साथी क्या कहेंगे, वो हंसेंगे। इसलिए उपहास सहन करने की सामर्थ्य भी भगवान से मांगो। जिनका उपहास हुआ है, किसी भी महापुरुष का आप जीवन व्रत पढ़ लें, जिसके जीवन में उपहास हुआ वही सर्वांत में भगवान के चरणों का दास हुआ। प्रमाण लीजिएगा रामचरितमानस से ही और भागवत के माध्यम से। बालक ध्रुव के नाम को सभी जानते हैं। 5 वर्ष 5 महीने की अवधि में 6ठे महीने में जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, उसके लिए गोस्वामी जी बहुत बढ़िया भाव लिखते हैं कि ध्रुव संग लानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव संग लानी जपऊ, ध्रुव संग लानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव संग बाल्यावस्था में ही भगवान का चिंतन भजन मनन कब किया, जब अपनों से उसे स्नेह नहीं मिला। कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने पिता के प्यार पर अधिकार नहीं रखता? लेकिन बालक ध्रुव को पिता के प्यार से ही वंचित कर दिया, किसने भी माता ने। प्रमाण देखें श्रीमद् भागवत में व्यासी लिखते हैं, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरिचस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज, जिनका नाम था उत्तानपाद, और इनकी 2 पत्नियां थी। जाया माने पत्नी, 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम सुनीति था, एक पत्नी का नाम सुरुचि था। लेकिन सुरुचि ही प्रेयसी। महाराज उत्तानपाद को सुरुचि से बहुत लगाव था। इसका मतलब एक की अपेक्षा है, एक की उपेक्षा है। सुनीति अपने पति के प्यार से वंचित, लेकिन वह नीति पर रहती थी, अनीति पर नहीं। वो अपने कर्तव्य से नहीं गिरती थी। उसकी भी गोद में एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है, और जो राजा को प्राण वल्लभा है, प्रिय है, जिसका नाम सुरुचि, उससे भी एक बेटा है जिसका नाम उत्तम है।
व्यासी भागवत में लिखते हैं, एक बार की बात है कि वो बालक जब 5 वर्ष की अवस्था का हो गया और पिता का प्यार उसने कभी पाया नहीं, समवयस्क बालकों के साथ घूमते घूमते राज दरबार की ओर निकल गया। उस समय पिताश्री जी की गोद में उसका छोटा भाई यानी सूरज का पुत्र उत्तम था। माँ ने अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए उस बालक ने जाकर के पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया। और पिता ने जब उस बालक को, 5 वर्षीय बालक को प्रणाम करते देखा, घुंघराली अलकावलियां, सुंदर मुखाकृति, और विशेष करके सुंदर क्या होता है, गोरा हो या काला हो इससे लेना देना नहीं। सुंदर वो होता है जिसका संस्कार अच्छा होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है। जहां कर्म अच्छा वहां धर्म है, धर्मवान व्यक्ति ही सुंदर होता है। राजा ने देखा, विचार किया, जिस बालक को मैंने कभी अंक में नहीं लिया, गोद में नहीं लिया, और उसने मुझे अभिवादन किया है, प्रणाम किया है। राजा के मन में भाव जगा, लाओ आज इसको भी मैं गोद में लूं। उत्तम को उतार दिया, पलंग पर बैठा दिया और ध्रुव को गोदी में लेने के लिए बाहों को आगे बढ़ाया। बालक ने देखा कि आज हमारा पिता मुझे अपनी गोद में लेना चाह रहा है। बालक भी पिता के अंक की ओर, बाहों की ओर चला, और जैसे ही थोड़ा सा समीप में पहुंचा था, तब तक विमाता कहें, सौतेली माँ कहें, उसने यह देखा कि सबत का बेटा आज हमारा पति गोद में लेने जा रहा है। दौड़ करके आई, कलाई पकड़ ली और कहने लगी, ना ना ध्रुव ये न कर, ना वत्स न पतेरधिष्ण्यं भवानुगोढुर्हति, न वत्स न पतेरधिष्ण्यं भवानुगोढुर्हति। अरे ये क्या करने जा रहा है तू? अनादिकाल चेष्टा कर रहा है। माना कि वो कहना चाहती है, इस गोद का अधिकारी तो हमारा बेटा उत्तम है। न पतेरधिष्ण्यं भवानुगोढु, तुम पिता की गोद में चढ़ना चाहते हो, ठीक नहीं है। भवानुगोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि न पात्मज। क्रोध में सत्य निकल गया, नपात्मज, मैं मानती हूं कि तुम राजा के बेटे हो, लेकिन इस गोद के अधिकारी नहीं हो। कारण न गृहीतो मया यत्त्वं, मैंने तुम्हें अपने गर्भ के द्वारा जन्म नहीं दिया है। ये तुम्हारा मनोरथ सफल होने वाला नहीं है। नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभरथे मनोरथः, तुम्हारा ये मनोरथ बहुत ही दुर्लभ है जो कभी सिद्ध हो पाए। ऐसे मान लो जैसे आम की ऊंची टहनी पर लगा हो पका हुआ फल, और कोई बौना अपने हाथ से उसे तोड़ना चाहे, क्या संभव है? नहीं। क्रोध में कहती चली जा रही है, तपसाराध्य पुरुषं यदि तुम गोद का सुख चाहते हो और अवध के सिंहासन का सुख अनुभव करना चाहते हो, तो तपसाराध्य पुरुषं तस्यैव अनुग्रहेण में जाइए, वन में जाइए, भगवान को रिझाइए, और जब ठाकुर जी खुश हो जाएंगे तो तुम्हें ये सिंहासन मिल जाएगा। धक्का मार दिया।
ध्रुव के जीवन में पहली बार ग्लानि आई है। दो चीजें होती हैं संसार में, एक होती है हानि, दूसरी होती है ग्लानि। जब धन नष्ट होता है तो लोग कहते हैं हानि है, हानि। और जब मान हानि होती है, आपके अधिकार का जहां हनन होता है, तब ग्लानि होती है। आज ग्लानि हुई, बालक जमीन पर गिर गया, पत्थर बिछा हुआ था, असहनीय वेदना हुई। जो पिता गोद में लेने के लिए उत्साहित हो रहा था, वो बचा भी नहीं पा रहा है। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नहीं। क्यों नहीं बचा पा रहा है पिता? कहीं रानी रूठ न जाए, कहीं नाराज न हो जाए। रामायण में भी लिखा है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। राजा की जो भोग की इच्छा है, जिस कारण से अपने उस शिशु के ऊपर अपनी करुणा का हाथ नहीं रख पा रहा है। बालक रो रहा है, उसे उठा नहीं पा रहा है। बालक वहां से उठा, रोता हुआ अपनी माँ के पास जा रहा है। माँ को जाकर के प्रणाम किया। माँ का एकमात्र सहारा तो पुत्र ही था, और अपने उस दुखियारी माँ ने दुखी पुत्र को देखा। माना कि माँ की ममता आंखों से झलकने लगी हो। माँ के आंखों के आंसू माना कि पूछने लगे, बेटा किसने तुझे चोट दी है, किसने तुझे आहत किया है? बालक ने कहा, मैया, कि मैया कि मैया मैया मोरी मैया, तेरा लालन रोता आया है। तेरा लालन रोता आया है, तेरा आया है। कि मैया 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 कि मैया मैया तेरा लालन। माँ रोता आया है, और दुख मिला पिता के सन्मुख है। के सन्मुख है, दुख मिला पिता के सन्मुख है, और मेरे को पिता के सामने ही दुख दिया है। किसने? माँ की दुख मिला पिता के सन्मुख है, मोहे माँ ने वहां गिराया है। सन्मुख है, माँ भी माता मुझे गिराया है, कि दुख मिला पिता।
कहे माँ भी माता मुझे। ए माँ, पिता के सामने आज भी माता ने जिसको आप बहुत अच्छा बताती हो, आज उसी ने आपके लाल को धक्का मारा है, गिराया है। माँ ने पूछा आखिर में हुआ क्या? सारी करुण कथा को उसने सुनाया। दरबार की ओर गया, मैंने पिता को प्रणाम किया। पिता अपनी गोद में हमें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं पिता की ओर जैसे ही बढ़ा तैसे ही माता ने बहुत कुछ कहा। और आपके लिए तो जाने कितना उल्टा सीधा कहा है, अन्य स्त्री गर्भ समृतम। आपको अन्य रानी तो बता दिया है, लेकिन महाराज की पटरानी की संज्ञा आपको नहीं दी गई। और यहां तक कहा है कि महाराज की गोद का अधिकारी तो केवल मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला ही लाल हो सकता है। हमसे कहा कि जाइए वन में तपस्या करो, भगवान रीझ जाएं, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना, तो भले ही सिंहासन मिल जाए। वैसे तुम्हारे लिए बहुत दुर्लभ है। माँ कैसी होना चाहिए? सुनीति जैसी माँ, सुनीति जैसी माँ होना चाहिए। एकदम कहने लगी सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। माँ हो, सुनीति जैसी हो। परिवार में सुमति कैसे रहे? अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी। कहा तुम्हारी भी माता ने सच कहा है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, दोष तो हमारे अंक का, हमारे दूध का है। हमारे पति ने ही जब मेरा त्याग कर दिया है तो मेरी संतान को कैसे इनकी गोद मिल सकती है? जब मैं अपने पति के प्यार से वंचित हो गई तो सारा अधिकार ही समाप्त हो गया। और जो तुम्हारी भी माता ने कहा है कि तपस्या करके क्या सुलभ नहीं होता, क्या नहीं मिलता, वास्तव में परमात्मा की शरण में जाने पर मनोरथ पूर्ण होता है। इसलिए तेरी माँ ने जो कहा है मैं समर्थन करती हूं कि तुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, तो क्या नहीं कर सकते हैं। एक संत जी का भाव मुझे याद आ रहा है। एक संत जी कह रहे थे कि चाहे सुमेरु को छार करे, वो परमात्मा सुमेरु पर्वत को मिट्टी की कण बना सकता है, रज बना सकता है। कि चाहे सुमेरु को छार करे, छार को चाहे सुमेरु बनावे, चाहे तो रंक को राव करे, राव को द्वार ही द्वार पिरावे। सब कुछ करने में सामर्थ्य की रीति यही करुणा निधि की
बोलिए संत समाज की। निवेदन कर रहे थे कि रीति यही करुणानिधि की, रीति यही करुणानिधि की, कवि देव कहें बिनती मोहि भावे। और चींटी के पाँव में बांधी गजन रही, चाहे समुद्र के पार लगा रही। संत कहते हैं कि परमात्मा यदि चाहे तो चींटी के पांव में हाथी को बांध दिया जाए, वो चींटी हाथी को सागर के पार ले जाने में सामर्थ्यवान होगी। भगवान क्या नहीं कर सकते। बालक ने मां को प्रणाम किया बन जाने के लिए, और जब बालक वहां से चला तो ये जानता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। क्योंकि जहां देखो वहां यही चर्चा हो रही थी कि माता ने भी कहा कि परमात्मा खुश हो जाए तो सब कुछ सुलभ, और मां ने भी अनुमोदन कर दिया है कि परमात्मा से सब कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा है कैसा यह ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा है इतना विश्वास हो गया, और विश्वास को लेकर के बालक जब चला, बाल्यावस्था है, जब राजा जी को मालूम हुआ कानपात को, तो उन्होंने विचार किया वन में जा रहा है राजकुमार, कोमलांग है, कैसे वहां रह पाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां शयन करेगा, वन के हिंसक पशुओं से कैसे अपनी सुरक्षा करेगा। तो गुप्तचरों के द्वारा सोचना भिजवाई, जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ कोष मिलेगा, रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर दी जाएगी। बालक से जाके कह दो कि बन ना जाए, अपने सदन वापस आ जाए। जब ध्रुव को ऐसा मालूम हुआ और सुना, तो ध्रुव के मन में और विश्वास पैदा हो गया, जिस परमात्मा का भजन करने के लिए मैंने अपने पग को बढ़ाया, संसार के भोग मिलना प्रारंभ हो गए, तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, अब हमें सब कुछ चाहिए। देखिए एक ही वाक्य में दो अर्थ हैं। जगत में कुछ नहीं है, इसलिए जगत नहीं चाहिए, अब हमें सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ है तो केवल एक परमात्मा ही है, सब कुछ वही है, जगत कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बालक जा रहा है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
हरि बोल। अरे अब तो मुंह खोल, हरि बोल। देखिए भगवान का नाम बोलो। बालक जा रहा है, हम ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प लें, विश्वास कर लें कि हमारा ईश्वर है। कैसे मिलेगा ये बताने वाला गुरु आपको सहज रूप में मिल जाएगा। प्रमाण है इस कथा में। बालक गुरु को ढूंढने नहीं गया। आजकल लोग नहीं कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अब तुम गुरु को कैसे ढूंढ पाओगे? सारे जीवन भर ढूंढो, गुरु तो यही बना रहेगा कि हम तुमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। गुरु तो मिलने वाला नहीं। क्यों महाराज? गुरु ढूंढने से नहीं प्राप्त होता है, गुरु भगवान की कृपा से सहज में ही मिल जाता है। बालक मन में विश्वास के साथ जा रहा है। रास्ते में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। नारद जी कीर्तन करते हुए आ गए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित जी, जैसे ही संत को देखा, संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। कल मैंने निवेदन किया था सब भक्ता, आपके जीवन में सहज संत का समागम हो जाए, समझ लेना भगवान की अहद की कृपा है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं 100 का नोट मिल जाए, बोले आज मेरा भाग्य उदय हो गया। बोले क्या हुआ? बोले 100 रुपए मिल गए। और अगर कोई संत मिल गया, उसने कहा बच्चा सीताराम, तो सीताराम भी लेना स्वीकार नहीं करते हैं, कहीं ये दाम ना मांग दे, ये न कह दे बेटा रोटी खिला दे, भूख लगी। वो कह रहा है ओ लला सीताराम सीताराम, तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कभी सुनाई ही नहीं पड़ता। नारद जी को देखा, देख करके अभिवादन किया, प्रणाम किया। नारद जी तो परम ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, भगवान के अनन्य उपासक हैं। 24 अवतारों में नारद जी का अवतार भी माना जाता है। नारद जी ने देखा, देख करके कहना प्रारंभ कर दिया, नारद के समान कोई भविष्य वक्ता ज्योतिषी भी नहीं था। नारद जी ने कहा, उत्तान पात के तने हो, विमाता के बाकवाण से आहत होकर के तुम राज्य का परित्याग करके वन में आए हो, तुम्हारा नाम ध्रुव है। अब बताइए, इतना ज्ञान, सब कुछ बता दिया। बेटा वापस चले जाओ, वन में हिंसक जीव जंतु हैं, जीवन सुरक्षित नहीं है, और जब तक जीवन सुरक्षित भी रहेगा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होगा। भयानक आवाजें तुम्हारे कानों में आएंगी, तुम राजकुमार हो, इसलिए मेरा निवेदन है नारायण तुम अपने सदन चले जाओ, क्योंकि वन में तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। बालक ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं ये तो कट सत्य है, लेकिन जब हम कहीं भी रहें, अगर हमारे जीवन में दुख है तो दुख मुझे हर जगह मिलेगा। दूसरा भाव एक और है, जब जगत का नाम ही दुखालय है तो यहाँ सुख की कल्पना करना भी दुख ही दुख है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मैं दुखी था, इसलिए वन में आया हूँ, दुख छोड़ करके सुख निधान की शरण में आया हूँ। नारद जी ने परीक्षा ले ली, परीक्षा में बालक के पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। बोले तो तू ऐसा कर, यमुना के किनारे वृंदावन में चला जा,
और भगवान का ध्यान करना, उनका गुणगान करना। बालक ने चरण पकड़ लिए, कहा भगवान मैंने उन परमात्मा को कभी देखा ही नहीं है, मैं उनका ध्यान कैसे करूंगा। नारद जी सोचे ये तो हमसे ज्यादा चालाक है। नारद जी ने कहना प्रारंभ किया, तरुणम रमणीयांगम। व्यास जी भागवत में लिखते हैं, नारद जी ने भगवान की झांकी का स्वरूप का वर्णन प्रारंभ कर दिया। तरुणम, हमारे भगवान तरुण हैं, युवावस्था वाले हैं। रमणीयांगम अरुणोष्टे क्षणाधरम, कहा कि प्रत्येक अंग करोड़ों अनंगों को लज्जित करता है। जिनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव निसार बलिहार होते हैं। नीलांबुज बदन है, जिनके अधर और ओंठ लाल हैं, पीतांबर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्मम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं, जिनकी छाती पर वक्षस्थल पर महाराज भृगु द्वारा दिया हुआ चरण चिन्ह आज भी सुरक्षित है। कौस्तुभ नाम का मणि पहनते हैं। दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम, जिनकी सुंदर झांकी कैसी शांत। शांत क्यों? चाहे जितना शांति प्रवृत्ति वाला व्यक्ति और प्रभु की शरणागति हो जाए तो उनके दर्शन मात्र से ही शांति प्राप्त हो जाती है। चाहे तो ऐसे मान लें, जगत में अशांति है रूप से। जगत में अशांति काहे से बोलो जी? रूप से। जगत का सौंदर्य आकर्षण करता है, और जब व्यक्ति का मन आकर्षण में पहुंच जाता है तभी उसके हृदय से शील और शक्ति का हरण हो जाता है। इसलिए रूप पर आसक्त होना ही आसक्ति है, और अंतर्मुखी होकर के स्वयं में स्वरूप में पहुंच जाना ही भक्ति है। इसलिए नारद जी से जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना, नयन मनोनयन वर्धनम, मन भी आनंदित है, नेत्रों को भी अच्छा लगता है। ऐसा भगवान का विग्रह है। सर्वांग अंग सुंदर हैं। बालक ने कहा, वाह प्रभु वाह वाह, गुरुदेव भगवान बड़ी कृपा किया। जिनके प्रत्येक अंग रमणीय हैं, सुंदर हैं, शांति प्रदाता हैं, तो हम किस अंग का संग करें जिससे हमारा कुसंग दूर हो जाए। गुरु जी ने कहा, पदभ्याम नखमणि श्रेण्याम, तुम पहले भगवान का सर्वांग अंग अपने में निरूपण करना, और उसके बाद में अपने गुरुदेव भगवान का चरण कमल में जो उनका दाहिने पैर का अंगूठा और अंगूठे में जो होता है नख, उस नख में अपने मन को लगा लेना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए देखा होगा भगवान का भी जहां भी वंदन किया गया वहां गुरु शब्द का प्रयोग होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सुखदेव के लिए योगी नाम परमम गुरुम, राम के लिए गुरु शब्द का प्रयोग, शंकर जी के लिए गुरु का प्रयोग, हनुमान जी के लिए गुरु शब्द का प्रयोग। कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी ही रामायण में लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणि
श्री गुरुपद, श्री गुरुपद नख, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। दृष्टिहीन होती, इसीलिए लिखा गया जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करहि। क्या नहीं लिखा है पुराणों में, मानस में, कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, मोरे रामा गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु, मोरे राम गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि करई न कोई, गुरु बिनु भव निधि करई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। यानी ब्रह्म ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है। स्वरूप को संभालना है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अजी मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया, मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, यही भजन है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस
बस हो गया। अब पहला भाव देखेंगे, संत कबीर जी ने इतना अच्छा ये भाव लिखा है। आए हो तुम कहां से, जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। इतना हृदय विचार लो, इतना हृदय विचार लो, बस हो गया विचार लो, बस हो गया भजन। विचार लो, बस हो गया भजन। और देखें आप, कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। पानी अगर सुधार लो, पानी अगर सुधार लो, बस हो गया भजन। पानी अगर सुधार लो, बस हो गया भजन। सुधार लो, बस हो गया भजन। तीसरा भाव देखेंगे, कितना प्यारा है। वेदों की वाणियों में, वेदों की वाणियों में, वेदों की वाणियों में, या साधु संग में, सत्संग में, वेदों की वाणियों में या साधु संग में, तुम सार 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 निसार लो, उस सार में से भी सार निकाल लो, तुम सार सार निसार लो, बस हो गया भजन। सारे साथ ताल दो, बस हो गया भजन। जय हो बिहारी जी। आदत बुरी संभाल दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन।
भजन में संत कबीर जी अंत में कितना कहना चाहिए, उपहार हमको आपको दे रहे हैं, हमको आपको स्वीकार करना चाहिए। कहना है साफ साफ यहाँ सतगुरु कबीर का, कहना है साफ साफ यहाँ सतगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का। क्या? निज रूप को निखार दो, दूसरे के सौंदर्य को मत निहार, निज रूप को निखार दो, बस हो गया भजन। निज रूप को निखार दो, हो गया भजन। निज रूप को हो गया भजन। संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया। हरि बोल, हरि बोल। नारद जी ने ज्ञानोपदेश दिया है, ज्ञानोपदेश बालक ने स्वीकार कर लिया है। बालक ने कहा भगवान सौंदर्य मैंने देख लिया, सर्वांग अंग किस प्रकार से ध्यान की अवस्था में लाने हैं वो भी मैंने समझ लिया है, लेकिन अब उस परमात्मा को क्या नाम लेकर के पुकारूं, क्योंकि परमात्मा के नाम रूप तो बहुत हैं। चाहे तो रामायण में देख लें, इनके नाम अनेक अनूपा, महाराज श्री वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम अनेक अनेक, भागवत में लिखा बहुनी संति नामानि, बहुत नाम है। बालक ने कहा भगवान मैं किस नाम को लेकर के परमात्मा का स्मरण करूं। नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर वाला नाम दे दिया। बालक ने अपने गुरुदेव भगवान को सुमन भेंट किए, सुमन पुष्प या सुंदर मन प्रणाम करके वृंदावन में पहुंचा। रास्ते भर भगवान का चिंतन मनन करता हुआ जा रहा है। परमात्मा की झांकी का निरूपण उसने कर लिया है। सीधा सा अर्थ है, जब मन रूपी भवन में भगवान आ गए तो जो ज्ञान के नेत्र से, वैराग्य के नेत्र से दर्शन दे रहे हैं, वही परमात्मा बाद में चर्म चक्षुओं से भी दर्शन देते हैं। विडंबना ये है, अंतस्थ ज्ञान और वैराग्य के चक्षुओं से तो हम अपने परमात्मा का दर्शन नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए हैं, और इन संसार को देखने वाले नेत्रों से परमात्मा को देखने का नाटक हम आप करते हैं। जाते हैं मंदिर तो आजकल मंदिर में भगवान को लोग देखने नहीं जाते, सेल्फी चालू। ठाकुर जी बैठे बैठे मंदिर में मुस्कुरा रहे, इतनी दूर आए और हमसे नहीं मिले, इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, काम चालू।
अरे भैया वहां भी कैमरा, वहां भी सेल्फी। अरे मंदिर में गए हो, हंसी और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस मंदिर में आप भगवान से मिलने गए हो, वहां तुम्हें जगत का सौंदर्य, अपना रूप क्यों याद आ रहा है? वहां जाने पर तो आपके हृदय में केवल बिहारी जी होना चाहिए, केवल राम जी होना चाहिए। लेकिन हम वहां जब तीर्थों में भी जाते हैं तो वहां भी हम स्वयं ही भगवान बन जाते हैं, अपने ही फोटो बार बार लेकर के शेयर करते हैं। हाँ, इतने कमेंट आए, इतने लोगों ने लाइक किया, इतने देख लिया, नहीं हम बहुत बड़े लीडर बन गए। कभी नहीं करना चाहिए। और यही कारण है हम सत्संग में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन भगवान के मिलन के सुख का अनुभव नहीं कर पाते। कारण क्योंकि हमने अभी तक अपने मन में संसार को बसा रखा है और संसार को बनाने वाले भगवान को अपने मन में नहीं बिठाया, इसलिए आज तक कभी उसका दर्शन नहीं पाया। यदि देखना चाहते हो तो बालक ध्रुव की तरह देखो। वृंदावन में गया, यमुना की पावन धारा में स्नान किया है। यमुना माने कर्म की धारा, किए हुए कर्म को भगवदार्पण कर देना ही यमुना की धारा है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है भगवत प्रेमियों, हम कर्म करते हैं, किसी ने कहा ये शुभ कर्म है तो उसका फल हम अपने पास रखना चाहते हैं, किसी ने कहा ये दुष्कर्म है, पाप बन गया, बोले ये पाप भगवान को देना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन योगस्था कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धे समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। तू लाभ और हानि दोनों से उपराम हो जा, पाप और पुण्य से अलग हो जा, जो भी तू कर रहा है वो मेरे को अर्पण कर दे, भगवद अर्पण कर दे। चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता देखे या श्रीमद् भागवत देखे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा भागवत बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै, करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं जो भी तुम कर रहे हो वो सब मेरे को अर्पण कर दो। गीता में भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। जो भी कर रहे हो मुझे सौंप दो। लेकिन हम लोग तो बड़े विचित्र हैं, पाप हमारे से हट जाए, पुण्य हमारे खाते में जमा बना रहे। बालक ने यमुना में स्नान किया है, कदम वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में लग गया। जब ध्यान में लग रहा है तो अभी पूर्ण रूप से ध्याता ध्येय और ध्यान की प्रक्रिया में नहीं पहुंचा। अतः उसने 1 महीने में उसने एक काम किया है। किरात्रांते किरात्रांते कपित्थ बदरासन। सुखदेव भगवान कहते हैं पहले महीने में 3 दिन बाद कैथा और वीर के फल लाता है, स्नान ध्यान करके भगवान का भोग लगाता है और उसके बाद वो स्वयं प्रसाद पाता है। दूसरे महीने में उसने 6 दिन का अपना नियम बना लिया। वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों को उठा लाता है और पत्तों का भोग लगा करके प्रसाद बना करके पाता है। तीसरे महीने में उसने 9 दिन बाद केवल जल लिया, 8 दिन जल भी नहीं, 9वें दिन जल। लेकिन चिंतन किसका है बोलो जी? बिहारी जी का ही है। उस अखिल ब्रह्मांड नायक का ही वो ध्यान कर रहा है। एक ही भाव मन में आता है
कि बिहारी मेरा घर अजी बिहारी मेरा घर ब्रज में बना, दोगे तो क्या होगा बिहारी। बिहारी मेरा घर ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, क्या होगा अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको हे बिहारी, जिन्होंने तुमको करुणा की, जिन्होंने तुमको करुणानिधि पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणानिधि पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों, उन्हीं पतितों, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा, पति को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, ब्रज में घर बना लोगे तो क्या होगा। बिहारी जी। हे भगवान, तेरे उस ब्रजधाम में इस दास को भी स्थान मिल जाए, तेरी महान कृपा हो जाए। बिहारी मेरा घर ब्रज में बना, दोगे तो क्या होगा, बिहारी मेरा ब्रज में बना लोगे तो क्या होगा। हरे
अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे हरि बोल हरि बोल। निवेदन करते हैं कि बालक का मन प्रभु के चरणों में शनि शनि लग रहा है। उसके ध्यान में, ध्यान का अर्थ ही होता है कि अपने भगवान का विग्रह जब ज्ञान के चक्षु से हमारे आपके मन मंदिर में देखने लगे तभी एकाकार वृत्ति पैदा होती है। जब तक मन में भगवान का दर्शन नहीं है तब तक ध्यान होने वाला नहीं, क्योंकि मन जहां रहता है वहीं मन भाग जाता है। इसलिए प्रयास करें हम आप शनि शनि अपने मन मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए प्रयासरत रहे। बालक ने चौथे महीने में 12 दिन बाद श्वास ली। चतुर्थ बपि वही मासम द्वादशे हनि। 12 दिन बाद उसने श्वास ली। 82 लिखते में पंचमे मास प्राप्त जित श्वासो नपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैके तस्थौ स्थाणुरिवाचल। बालक ने बड़े प्यार से जब भगवान से अनुराग किया, जब राग विराम ले गया तो हृदय आकाश में भगवान का दर्शन मिल गया। ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से जब भगवान से योग हो गया फिर तो मस्त हो गया। किसी भी प्रकार की जगत के पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। समाधिस्थ हो गया। समाधि का अर्थ ही होता है सब कुछ प्राप्त होने की विधि ही समाधि है। जहां पूर्ण ब्रह्म से निष्ठा के साथ में योग हो गया हो, जहां देह का कोई ज्ञान भान न रह गया हो, वही स्थिति योग की है, वही समाधि की है। जहां ये जो बुद्धि समत्व में आ गई हो, जिसने स्वयं के मूल को पहचान लिया हो, वासनाओं से उपराम होकर के नयनाभिराम से जहां संबंध बन गया हो, उसी का नाम समाधि है। समाधि क्योंकि भगवान ही तो समान है, सुमति और समान। समाधि जगत की किसी भी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। बालक ध्यानस्थ भगवान के दर्शन का आनंद लेता है। इधर देवता बड़े परेशान हो गए। देवताओं ने जाकर के भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण की और गुहार लगाई और आभार लगा करके कहा, महाराज जी, भूमंडल पर कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है जिसकी साधना से, समाधि से हम सभी की श्वासें अवरुद्ध हो गई, रुक गई हैं। भगवान विष्णु ने कहा, घबराना नहीं है, क्योंकि मां वैष्णवानम तपसो दुरत्रयम्। जो बालक तपस्या कर रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ना तुम्हारी संपत्ति के लिए कर रहा है, वो मेरे से योग किया हुआ है। भगवान नारायण ने कहा, जो मेरे से योग करता है वो धन की अभिलिप्सा नहीं रखता, इसलिए इंद्र तुम जाइए, तुम्हारे स्वर्ग पर कोई खतरा नहीं है और मैं उसे दर्शन दूंगा। भगवान ने इस प्रकार से आश्वासन दे दिया। देवता अपने अपने धाम को चले आते हैं। इधर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जब वृंदावन में आए, बड़ा विलक्षण यहाँ की झांकी है, अवर्णनीय झांकी है। बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं आपको।
जिस परमात्मा को योगी जन ढूंढा करते हैं वो परमात्मा आज ध्रुव के सामने खड़ा है, लेकिन ध्रुव अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं। भगवान जगा रहे हैं, जाग जा, आंखें खोल ले, हमका देख ले, हमसे मिल ले, लेकिन बालक ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा। क्यों? क्योंकि हृदय आकाश में अपने नारायण का वो दर्शन कर रहा है। भगवान ने विचार किया, देखो हम इसके हृदय में भी बैठे हैं और जगत में भी खड़े हैं। अब जिसको बताओ अपने घर में ही सारे सुख मिल रहे हो, काहे को नौकरी करने बाहर जाएगा, क्यों आंखें खोलेगा? ऐसा ही रामचरितमानस में भी एक बहुत अद्भुत प्रसंग मिलता है अरण्यकांड में। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सुतीक्षण जी के आश्रम पर जाते हैं और इधर सुतीक्षण जी भगवान का कीर्तन करते करते समाधि में पहुंच जाते हैं। तो समाधि में भगवान राम सीता का वो दर्शन करते हैं और राम जी मुनि को जगाते हैं, मुनिवर हम तुमसे मिलने आए हैं, आंखें खोलो। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, मुनि राम बहु भांति जगाव, मुनि राम बहु भांति, मुनि राम बहु भांति। चाहे तो ऐसे मान ले, देखने में मुनि है लेकिन मुनि ही राम बन गए हैं। मुनि ही राम, मामा लगा दो। और मुनि शब्द का अर्थ होता है जिसका मन हमेशा भगवान का ही मनन करे। सामुनि कथते, उसको मुनि कहते हैं। तो वो मुनि तो राम हो ही जाएगा, अतिशयोक्ति नहीं है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, मुनि राम बहु भांति जगावा, मुनि राम बहु भांति जगावा। लेकिन सुतीक्षण जी नहीं जाग रहे हैं। तो राम जी ने एक कार्य किया है जो यहाँ भगवान नारायण भी करेंगे। राम जी ने सोचा कि हम तो मुनि के मंदिर में बैठे हैं, मुनि ने इतना ध्यान किया, इतना गुणगान किया कि हम तो भाव के भूखे में तो उनके भवन में पहुंच गए और ये आंख खोल नहीं रहे हैं। इसलिए श्री राम जी ने क्या काम किया, भूप रूप तब, भूप रूप तब राम दुरा, भूप रूप तब राम, चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप दिखावा, भगवान
श्री राम जी ने चतुर्भुजी जैसे ही रूप दिखाया तो मुनि अकुलाय उठा तब कैसे मुनि अकुलाय उठा तब कैसे कदही न मनि भंवर जैसे पिघलहीन मणि फणी बर जैसे। जैसे किसी फणिधर की मणि को कोई उठा ले, उस सर्प को कितनी व्याकुलता होती है, छटपटाहट होती है। ऐसे ही राम रूप जो राजकुमार रूप राम का है, उसमें जब चतुर्भुजी रूप परिणित हुआ तो मुनि व्याकुल होकर के अपने नेत्रों का उन्मीलन करते हैं, नेत्र खोल देते हैं। जो दृश्य हृदय आकाश में दिख रहा था वही राघव जी सामने जब दिखाई दिए, चरणों में गिर गया, प्रणाम कर लिया है। इससे सिद्ध होता है हम आप चाहे जितने तीर्थ करें, चाहे जितनी गंगा नहा लें, चाहे जितना दान कर लें, चाहे जितना संभाषण कर लें, एक दूसरे को परास्त करने की योजना बना लें, हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत ज्ञानी, चाहे जितना आडंबर ढोंग कर लीजिए, चाहे वाणी विलास कितना भी कर लीजिए, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है, ईश्वर मिलने वाला नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से ईश्वर परमात्मा उसी को मिला है जिसने सबसे पहले अपने परमात्मा को हृदय से देखा है, जिसने हृदय में पहले देखा, जिसके मन भवन में राम आ गए, जिसके मन भवन में भगवान श्री केशव आ गए, वही जगत में परमात्मा को देखेगा, या यूं कह दे कि वही पहचान पाएगा। माने प्रभु आ भी जाएं और आपसे कहें कि तुम रोज भजन करते हो, तुम वृंदावन प्रति महीने जाते हो बिहारी जी का दर्शन करने, तुमने बड़ा दान किया, बड़े तुमने यज्ञ किए, बहुत कथाएं करवाई हैं, हम तुमसे बड़े खुश हैं, हम तुमको दर्शन देने आए। क्या आपको विश्वास होगा? बोलो भाई। भगवान आके कहें कि हम भगवान हैं, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि कोई बहुत रुपया है, रुपया लेने आया है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ईश्वर से सच्चा संबंध हुआ नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं है। जिसने पहले अपने हृदय में भगवान को देखा वही जगत में भगवान को पहचान सकता है, देख सकता है और एकाकार बन सकता है। बालक ध्रुव के भी हृदय में भगवान श्री नारायण चतुर्भुजी हैं और भगवान इधर जगत में भी वृंदावन में खड़े हैं। देखा भगवान ने कि ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा, तब भगवान ने जो स्वरूप दिखाई दे रहा था उस पर पर्दा डाल दिया, और जब वो दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, वो भगवान की झांकी नहीं दिखाई पड़ी, विवश होकर के उसने विरह में, दुख में व्याकुल होकर के नेत्र जैसे ही खोला तैसे ही करुणानिधान को सामने देखा, चरणों में गिर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, और जोर से बोलिए बांके बिहारी भगवान की। अरे हम लोग भी यही बोला करें कि मेरे कीर्तन में बधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में बधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया।
सदन कसाई तुमने तारो तारी मीराबाई, सदन कसाई तुमने तारो तारी मीराबाई। तुमने 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 दो पद को बढ़ाए तीनों तीरे, रंगीले मोहन सावरिया। तुमने दो पद को बढ़ाए तीनों तीरे, रंगीले मोहन सावरिया। हरि बोल। भगवान श्री बांके बिहारी ने दर्शन दिया। बालक ध्रुव ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा ब्रह्मणी वरदान मांग लो। बालक मौन। प्रभु ने कहा बेटा वरदान मांग लो। बालक ने कहा बस प्रभु हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं मांगने की आवश्यकता है? कहा जब आपने मुझे अपना पुत्र ही स्वीकार कर लिया है तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का तो अधिकार अपने आप हो जाता है। भगवान ने सोचा कि इस बेटे का गुरु बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा देखिए तुम क्या चाहते हो? तो भगवान से बोला प्रभु मैं केवल आपसे एक ही बात कहती हूँ, मैं सब कुछ चाहता हूँ। तो सब कुछ का मतलब है भगवान। भगवान बोले सब कुछ तो मैं मिलूंगा ही। ऐ ध्रुव तुझे ध्रुवलोक भी देता हूँ, लेकिन जब तू घर से चला था तो सकाम था, साधना में निष्काम हुआ। लेकिन पहला वाला संकल्प सकाम का मुझे याद है। तुझे ग्लानि हुई थी, जिस राज्य के लिए तिरस्कार हुआ था 36,000 वर्ष के लिए तू सम्राट बनेगा और अंत में हे ध्रुव तू ध्रुवलोक का अधिकारी बनेगा, ध्रुवलोक का अधिकारी बनेगा। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। तो याद रखिएगा मैं केवल 5 मिनट में उपसंहार कर दूं, उसके बाद आरती, क्योंकि इंद्र देवता अपनी बड़ी कृपा करने वाले हैं। आज कई जगह से फोन आया हमारे पास, दिल्ली से भी, बदायूं से भी, बाराबंकी में हमारे शिष्य कथा कर रहा, वहां से भी गुरुजी यहाँ हिमपात ओले गिर रहे हैं। हमने कहा चलो बड़ी कृपा है क्योंकि हमारे साथ भोले बैठे इसलिए ओले नहीं। बोलो गोविंद भगवान। अब आदित्य तो छिपे बैठे हैं, आदित्य माने सूर्य। जोर से बोलिए हरि बोल। हरि बोल। जिस कथा को हमने आपने सुना है ये इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय कर दूं, जबकि मध्य मध्य में मैंने आध्यात्मिक विषय किया भी है। राजा उत्तानपाद हम आप सभी बैठे हैं, अयोध्या के राजा हैं, शरीर ही अयोध्या है। और जब जीव संसार में आता है तो ऊर्ध्वपादा सा उत्तानपादा, हमारे आपके सभी के पैर ऊपर होते हैं, शीश नीचे होता है। और जिसके शीश पहले आते हैं क्योंकि उत्तानपाद है, पैर बाद में आते हैं। जिसके पैर पहले आते हैं उसको विष्णुपायन कहते हैं। और हर एक जीव की 2 नारियां होती हैं, सुमति और कुमति। चाहे तो ऐसे देख लें मानस का सुंदर कांड, सुमति कुमति सबके उर रही। यही है सुनीति और सुरुचि। सुमति का नाम सुनीति है और सुरुचि का नाम कुमति है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। इसलिए भागवत की कथा बहुत गहन भी है, कठिन भी है। ये पूर्व समय का इतिहास इसलिए हम लोग बार बार सुना करते हैं ताकि हम आप अपना सुधार करें, अपनी चित्त की वृत्ति का निरोध करें। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि ने योग दर्शन में ये पहला सूत्र लिखा है। तो चाहे मानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई भी पुराण हो, केवल यही बताता है कि मानव जीवन मिला है, इससे भगवान का भजन कर लो, अपने हृदय के कमल को खिला लो। और जब कमल खिल जाएगा, जब कमल खिल जाएगा तो कमल तो नाभि में भगवान के है। जिसका हृदय का कमल खिल जाएगा उसका मूल नारायण भी उस जीव को मिल जाएगा।
आइए एक दो बार भगवान नाम, उसके बाद आरती। सब मिल करके बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यदि तुम पाओगे नहीं हंसी करेंगे लोग, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। और ये सच्चिदानंद भगवान की कल कृष्ण जन्म होगा, बोल दें। अब हमारे आदरणीय आचार्य श्री कृष्णमुरारी शुक्ल जी कुछ उद्घोष करना चाहते हैं। अरे माइक दे दो जल्दी से भैया। सभी लोग जोर से बोलिए, दुर्गा महारानी की, शंकर भगवान की, संत समाज की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान की पावन कथा चल रही है। नवम भागवत श्री महापुराण की पावन कथा है और सोच रहे थे कैसे होगी, पानी बरस रहा था लेकिन भगवान थोड़ा सा समय दिए और पानी फिर भी आ रहा है। कोई बात नहीं, कल धूप निकलेगी। परीक्षा है, परीक्षा में जो पास होगा उसी को बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब फर्स्ट कौन आता है जब ठाकुर जी समझे। तो हमने भी कहा था कि साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना। तो सब लोग हाथ बढ़ाते, कोई पन्नी डालता, कोई इधर से बिछाता, कोई पानी निकालता। ठाकुर जी की सभी सेवा कर रहे हैं, तभी इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही। हमारे पास कुछ नहीं, हम है वॉचमैन। जैसे वॉचमैन नहीं होता दरवाजे बैठा और रखवाली करता रहता, बस रखवाली हम करते। कल कथा का चतुर्थी वर्ष है, कल हमारे ठाकुर जी का आगमन है। सुंदर से यहाँ पताकाएं लगेंगी, बढ़िया से सजावट होगी और माखन मिश्री का भोग लगेगा। कंपट टापी बिस्कुट से भी श्रद्धा से ठाकुर जी को समर्पित करना चाहे वो करें। और सभी लोग आएंगे अधिक से अधिक संख्या में। पानी कुछ नहीं कर पाएगा, यदि श्रद्धा होगी तो पानी भी नहीं आएगा। और हर जगह बरस रहा है, यही केवल ठाकुर जी कृपा की है चारों तरफ। तो अधिक से अधिक संख्या में आए, कल ठाकुर जी के दिव्य दर्शन करें। ठाकुर जी की जो प्रसादी है माखन और मिश्री की वो पाएं और निरंतर कथा सुने। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी भंडारा पाएं और पड़ोसी को जबरदस्ती लाएं। जब तक रहेगा खिलाते रहेंगे, नहीं रहेगा तो हाथ जोड़ लेंगे कि हमारे पास तो ही नहीं। आप ही लोग सेवा करते, राम की चिड़ैया राम है को खेत और खाओ चिड़ैया भरे भरे पेट। बोल गोविंद भगवान की। और सभी परमात्मा से
निवेदन करेंगे कि 21 भागवत का जो संकल्प है वो पूर्ण हो और सभी भागवतों का जो पूर्ण है हमारे जितने भक्त हैं उनको सबको प्राप्त हो, ये हमारी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि आप हमारे बगीचे के पुष्प हैं, फुलवारी है, फुलवारी महकती रहेगी, बढ़ती रहेगी, थोड़ी बहुत सुगंध इधर भी आती रहेगी। तो इसीलिए सभी अच्छे रहे। परमात्मा से निवेदन, कल ठीक 1 बजे से नहीं कह पा रहे हैं, ठाकुर जी की जैसे जाने के पास रोज कहते हैं लेकिन व्यवस्था बिगड़ जाती है। हरि कृपा तक कथा चलेगी, सभी आए, ठाकुर जी के दर्शन करें। कल गोपाल जी का प्राकट है, अपने भगवान के दर्शन करने आवे सभी लोग, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। माखन मिश्री का भोग, पत्र पुष्प फल मिष्टान जो भी श्रद्धा होगी ठाकुर जी पाएंगे और हमारे महाराज जी के मुखारविंद से पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन कृतार्थ करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बाकी हरि लाल की। हर हर महादेव। सभी खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती में और सभी से निवेदन गड़बड़ी न मचाए, प्रसाद खूब रखा है। ओम हरि ओम चंद्रमान सोजात चक्षु सूर्योजायत शोधावायस्य प्राणस्य मुखारि विजायत। बोल बाकी बिहारी लाल की। बाकी बिहारी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं श्री बाके बिहारी। आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे सबको बधाओ बाके बिहारी।
कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थारे कपूर की बाती, जगमग ज्योति जगे दिन राती, जगमग ज्योति जगे दिन राती, प्रेम सहित मैं आरती गाऊं, आरती गाऊं, याद का निज पापनी जन्म